कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है रमन और बीमा एजेंट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। रमन भी डायमंड कॉमिक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमेडी कैरेक्टर है। तो हमारी पहली कॉमिक है जिसका नाम है बीमा एजेंट। देखिए भाई, गाड़ी से कोई आया है रमन के घर। नमस्कार, मैं बड़बड़ बीमा एजेंट हूँ। आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। हमारी क्विक पे इंश्योरेंस कंपनी घरेलू चीजों का बीमा करती हैं। अगर आप अपनी मूल्यवान चीजें जैसे ज्वेलरी, टीवी, वीसीआर, सोफा सेट वगैरह का बीमा करा लें तो इनके चोरी जाने के डर से निश्चिंत हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से आपको 20% रिबेट दूंगा। ठीक है, मैं इन चीजों का 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराता हूँ। लो भाई, रमन तैयार? मैं अपनी कार से इंश्योरेंस के कागजात लाता हूँ। लो भाई, मेरी कार चोरी हो गई। क्या आपने उसका बीमा कराया था? नहीं। ओह, लो भाई, अपनी कार का ही बीमा नहीं कराया। ताऊ खासुराम, बैग और फल लेकर कहाँ चल दिए? कमली, मेरा बूढ़ा ताऊ खासुराम बीमार है। उसके पास 4 मकान, लाखों रुपए बैंक में हैं, पर कोई आगे पीछे नहीं है। अगर कुछ दिन मैं वहां रहकर उसकी सेवा करूंगा तो वह सारी जायदाद मेरे नाम लिख देंगे। अच्छा, मैं चला। लो, चल दिया। ताऊ जी, यह ताजे फल खाइए। कैप्सूल लीजिए। एहतियात के लिए आप अपनी जायदाद का वारिस क्यों नहीं नियुक्त कर देते? मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं कि दस्तखत कर सकूं। और 1 सप्ताह बाद अंगूर खाइए। अब आप हाथ उठा सकते हैं। वसीयतनामा लिख दीजिए। हाथ कांपता है, लिख नहीं सकूंगा। 15 दिन बाद दलिया लीजिए। अब आप लिख सकते हैं। वसीयत लिख दीजिए। जब चलने लगूंगा कोर्ट जाकर स्टाम्प पेपर पर पक्का वसीयतनामा लिखूंगा। और 1 महीने बाद अब आप जब चलने लगे हैं कोर्ट जाकर वसीयत लिख दीजिए। चलने? मैं घोड़े की तरह दौड़ने लगा हूँ। अब 21 साल जीऊंगा। अब वसीयत की क्या जरूरत है? कुछ नहीं मिला अभी तक तो। बबूका और गप्पू। 45, 46। गप्पू, क्या कदम गिन रहे हो? नहीं, मैं कितने केले खा चुका हूँ वह गिन रहा हूँ। ओह, खाने के अलावा भी कुछ करते हो? हाँ, खाने की चीजों की तलाश। तभी सामने से, रमन, मेरे दोस्त बबूका से मिलो। यह विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुका है। खलीफा, लेकिन मेरा दोस्त गप्पू बबूका से ज्यादा तेज दौड़ता है। नामुमकिन। 50 रुपए की शर्त लगी। जो पहले उस झंडे को छू लेगा वही जीतेगा। ठीक है। तभी खुसुर फुसुर और थाय। ओ, ये क्या? वो तो भागते ही चला गया। तुम जीते, लेकिन ये बताओ तुमने गप्पू के कान में क्या कहा था? मैंने कहा था कि उस झंडे के पास केक रखा है, जो पहले पहुंचेगा वही खाएगा। ओह, कड़वी चीनी। कमली, कई दिनों से घर में चाय नहीं बनी। हाँ, बजट के बाद कुकिंग गैस और चीनी महंगी हो गई है। दोनों खत्म हैं। लेकिन हमारे पास सोलर कुकर तो है। फिर भी चाय के लिए चीनी कहाँ से आएगी? मैं पड़ोसी से मांग कर लाता हूँ। ओह, मेरा बोनलेस चाइना का कहीं कप ना टूट जाए। भरजाई, थोड़ी चीनी देना। हम खुद कई दिनों से गुड़ की चाय पी रहे हैं। ओह रमन, परेशान क्यों हो? खलीफा, कोई चीनी नहीं दे रहा। देखो, उस ट्रक पर लदी बोरियों से एक फटी है, उसमें से चीनी टपक रही है। अच्छा, मैं ये चीनी इकट्ठी कर सकता हूँ। ओए, कौन चीनी चोरी कर रहा है? इधर दो। ओह, चीनी के साथ मेरा कप भी चला गया। ओह। दामाद, दोस्त खलीफा, तुम्हारे साथ कौन सज्जन है? रमन, यह मिर्जा अकरम हैं। आप बनवानों के अब्बा मियाँ रवाची से मेरी शादी की सिफारिश करेंगे। ओह, मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया मियाँ रवाची, आपकी बेटी से मेरी शादी की सिफारिश करने मिर्जा अकरम आए हैं। मैं किसी घिसियारे की सिफारिश नहीं मानता। जनाब, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ।
बड़े चौक में मेरी गोश्त की दुकान है। मेरा माल दुबई को एक्सपोर्ट होता है। अब्बा की 5 एकड़ जमीन है। हर रोज वक्त का नमाज पढ़ता हूँ। ओह, तो तब तो तुमसे अच्छा दामाद मुझे और कौन मिलेगा। यानी कि दाव उल्टा पड़ गया। लाल फीता शाही। रमन कंपनी पर नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। यह उसी की फाइल है। इस पर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चीफ ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, प्राइजेस मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर वगैरह के नोट लो और 15 दिन में यह फाइल लेकर मेरे पास आओ। और 15 दिन बाद भिकू, रमन से पूछो क्या नए प्रोजेक्ट की फाइल तैयार है। सर, फाइल कंप्लीट हो गई है, वह उसे ला रहा है। भिकू, फाइल लाने में देरी क्यों। सर, रमन बाबू उसे लेकर आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। हैं, फाइल क्यों नहीं आ रही। सर, वह उसे लेकर पहुंचने ही वाले हैं। और लो सर, फाइनली फाइल आ गई। ओहो, अब फाइल को देखकर तो सर के ही होश उड़ गए। हा 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 हा। ठंडी हवा। वाह, गर्मियों में डेजर्ट कूलर की ठंडी हवा कितना लुत्फ देती है। अरे, अब गर्म हवा आने लगी। कूलर में पानी खत्म हो गया है। मैं जाकर उसमें पानी डालता हूँ। लो भाई, पानी का पाइप कूलर में लगा दिया। हैं, अब भी वह गर्म हवा दे रहा है। तुम्हें कूलर में पानी लगाए काफी देर हो गया है, फिर भी यह कमरा ठंडा क्यों नहीं हो रहा। जाकर देखता हूँ। अरे, ये क्या, पाइप से तो कोई और नहा रहा है। हा, तो ठंडी हवा आए कहाँ से। पार्टियों के घोषणा पत्र। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। लोकसभा के चुनाव में जनता दल का उम्मीदवार हूँ। हम मंडल कमीशन लागू करने की पार्टी का मैनिफेस्टो रखिए। ओह, रख लिया। मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। हम स्थायी सरकार देंगे। हमारा घोषणा पत्र रखिए। लो भाई, इनका भी रख लिया। मैं समाजवादी जनता दल का उम्मीदवार हूँ। देश की सारी समस्या हल करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो रखिए। और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मंदिर बनाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। लो भाई, सबके मैनिफेस्टो इकट्ठे कर लिए और तभी रद्दी वाला आ गया। रद्दी के 9 रुपए 50 पैसे हुए। ओह, सचमुच पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो फायदेमंद हैं। आफत गर्मी की। ओह, आज बड़ी गर्मी है। दोस्त खलीफा, खुदा हाफिज, मैं जाकर पंखे के नीचे बैठता हूँ, तब चैन मिलेगा। अरे, पंखा क्यों नहीं चल रहा। बिजली नहीं है। ओह, गर्मी से राहत पाने का दूसरा तरीका पानी से नहाना है। कमली ठीक कहती है, शावर बात ले लेता हूँ। और लो भाई, शावर खोला। आऊ, मर गया। क्या हुआ। सूरज की धूप से टंकी का पानी उबलने लगा है। हो, लेने के देने। रमन और भिखारी। दया करो बाबा। बाबू, 25 पैसे नहीं 50 पैसे डालो। क्यों। रुपए का मूल्यन हो गया है, उसकी कीमत घट गई है। लेकिन रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय से घटी है। तुम्हारा उससे क्या वास्ता। मैं इम्पोर्टेड टीवी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास 50 रुपए का नहीं, 1 रुपए का सिक्का है। बकाया 50 पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है, ये लो। और ये रहे 50 पैसे। अरे बाबू, रुको, मेरे 50 पैसे लौटाओ। तुम्हारा तो रुपया ही खोटा है। हा। डाकिया। रमन, कबूतरबाजी कब से शुरू कर दी। नहीं गप्पू, आजकल चिट्ठियां डाक से देर में पहुंचती हैं और टेलीफोन बिगड़े रहते हैं। कबूतर मेरे संचार का साधन रह गए हैं। यह पट्टा मेरी चिट्ठी लेकर बठिंडे जा रहा है। कबूतर, मैं उसे अभी मार गिराता हूँ। लो, गुलेल से मार दिया। रमन, तेरे पट्टे को रुल्दू पहलवान ने मार गिराया। यह मैंने दूसरा कबूतर चैट छोड़ा। यह कलाबाजी मारता है। ओहो, एक और, मैं इसे भी मार गिराता हूँ। थड़ाक। ओह, खिड़की पर लगा जाकर। तूने मेरी खिड़की का शीशा तोड़ा, अब बच। हा। गप्पू का सुझाव। सुनते हो, रेल का किराया बढ़ गया है। अच्छा है, अब तुम मैके जाने की बार धमकी नहीं दोगी। बजट के बाद महंगाई इतनी बढ़ गई कि समझ ही नहीं आता घर का खर्चा कैसे चलेगा। भूखे मरने की नौबत आ गई है, कुछ करो। तभी गप्पू आ गया।
मुझे एक ऐसी तरकीब आती है जिससे बजट का असर खत्म हो जाएगा। गप्पू, वह रास्ता हमें भी बता दो, एहसानमंद होंगे। मेरी फीस भरपेट खाना खिलाओ। लो, अब वह तरकीब बता दो, पहले खा तो लूं। अब तो बताओ, लो पहले पी तो लूं। जैसे मैंने तुम्हारे यहाँ खाना खाया है, ऐसे तुम भी दूसरों के यहाँ जाकर मुफ्त का खाओ। हा। उम्मीदवार, रमन मुझे बचाओ, वे दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। खलीफा, क्या तुमने उनका उधार देना है? नहीं, वह एक चुनाव क्षेत्र के दो विरोधी उम्मीदवार हैं और मेरे वोट मांगने आए हैं, तो घबरा क्यों रहे हो? पिछली बार उन दोनों ने मेरी बाजू इतनी जोर से खींचे थे कि हड्डियों के जोड़ हिल गए थे। उसे वोट न देना, वह भ्रष्ट है और वह निकम्मा। अरे रुको, ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे तुम दोनों को एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालना पड़े। चुनाव पर खर्च होने वाला तुम्हारा रुपया और परेशानी बच जाए, और तुम में से किसी को हार का मुंह भी ना देखना पड़े। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, लोकसभा कार्यालय 5 साल है, 2.5 साल के लिए तुम दोनों MP बन जाओ। रमन की एडवाइस। गैस बर्प। सर, क्या हो गया? रमन, कल रात को एक पार्टी में ज्यादा खा लिया था, खट्टी डकारें आ रही हैं। आप यह हाजमे की गोली खाइए, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। फिर से बर्प, इससे तो गैस बढ़ रहेगी। बर्प। सांस रोककर प्राणायाम कीजिए। ओह, मुंह और नाक से सांस रोक ली, लेकिन पेट फूलने लगा। विक्की, गुब्बारा फुलाना चाहते हो? इधर दो। गैस इस गुब्बारे में भर दीजिए, पेट हल्का हो जाएगा, विक्की का गुब्बारा भी फूल जाएगा। ओह, गुब्बारा तो फूल गया, लेकिन गैस हल्की हो गई। हा। नेक्स्ट कॉमिक है टूथपेस्ट। कमली, टूथपेस्ट खत्म हो गया, क्या घर में नई ट्यूब है? मगर मिलेगी नहीं। एक ट्यूब महीना चलनी चाहिए, अभी 29 दिन हुए हैं। पिछले हफ्ते तुम्हारा भाई भी तो आया था, उसने भी ये टूथपेस्ट इस्तेमाल किया था। मैं कुछ नहीं जानती, ट्यूब दबाओ, थोड़ा पेस्ट तो निकल ही आएगा। ओह, बड़ा दबाया मगर निकला नहीं। गंगू पहलवान के पास जाता हूँ। पहलवान, जरा ट्यूब को दबाना, पेस्ट निकालना। ओह, यहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। गन्ने का रस निकालने वाले बेलन में शायद पेस्ट निकल आए। कड़ाक! मशीन ही टूट गई। लगता है आज बिना दांत साफ किए ही रहना पड़ेगा। हा। झंडा और डंडा। ठाक ठाक। रमन, दरवाजा खोलो। यार खलीफा, जल्दी से अंदर आ जाओ। आजादी के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे, हम तुम्हें लेने आए हैं। रोल्दू का डंडा मुझे जाने से रोक रहा है। रोल्दू पहलवान का मैंने उधार देना है, वह डंडा लिए बाहर खड़ा है। जो ही मैं बाहर निकलूंगा, पहलवान मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। यह झंडा तुम्हें बचाएगा, ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं? झंडा गीला हो गया है, इसे सुखाने चलते हैं। ओहो, ये लो, इसके सहारे तो रमन निकल लिया। बेकार हुआ रोल्दू का डंडा, ऊंचा रहे हमारा झंडा। आराम हराम है। आहा, बारिश आ गई, गर्मी भाग गई। ऐसे अच्छे मौसम में किसका मन दफ्तर जाने का करेगा? हाँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे दफ्तर फोन कर देती हूँ। हेलो, डपर एंड डपर कंपनी, मेरे पति श्री रमन बीमार हैं, वे आज दफ्तर नहीं आएंगे। लो, एस्प्रेसो कॉफी पियो। आज एक अरसे बाद हम निश्चिंत होकर बैठे हैं और तभी मर गए। मेरा बॉस, बारूद फट, भागो, बेड पर लेट जाओ। और भाग लिया। मैंने रमन पर काम का ज्यादा वजन डाल दिया, इसी कारण वह बीमार पड़ा है। घबराओ नहीं, मैं आज सारा दिन तुम्हारे पास रहूंगा। ओह, इससे अच्छा होता मैं दफ्तर ही चला जाता। हा। बिना बीमारी बेड पर लेटे रहो। घी और तेल। शुद्ध घी, मतलब घी काट कर यहाँ लिख दिया तेल। खोटू भाई, तुम्हारा घी काफी बिकता था, फिर धंधा क्यों बदल दिया? रमन, अगर तुम रहस्य ना खोलो तो बताऊं, मैं वादा करता हूँ। दरअसल पहले मैं घी में तेल मिलाता था, मिलावटी घी बेचकर काफी पैसे कमाया। फिर एक दिन धंधा बैठ गया। नौकर बोला, खोटू भाई, क्या आज घी में तेल नहीं मिलाना? भुट्टी, यह काम फायदेमंद नहीं रहा, तेल की कीमतें घी से ऊपर चढ़ गई हैं। ओह, तो अब से हम तेल में घी मिलाकर बेचा करेंगे। और हमने मिलावटी तेल बेचना शुरू कर दिया। हैं?
बात तो वही रही ना। हा 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 हा। मच्छर। रमन, तुम्हारे सिर पर मच्छरों का झुरमुट। हटो हटो। लो, वे चले गए। मगर वे फिर आ गए। ओहो, आखिर मैंने मच्छर से झुरमुट से छुटकारा पा ही लिया, लेकिन वो फिर आ गए। तालाब में डुबकी लगाता हूँ, झुरमुट चला जाएगा और मैं पानी से बाहर आ जाऊंगा। छपाक। आउच! लो भाई, केकड़े लग गए। वोट और नोट कहाँ चल दिए? कमली, मैं लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जा रहा हूँ। बाप रे, पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की इतनी लंबी लाइन। बाबू, क्यों वक्त बर्बाद करते हो? अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारा वोट डालाता हूँ। तुम्हारा वोट बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जीतने वाली पार्टी का निशान पर मोहर लगाऊंगा। फिर तुम्हें खुशी होना चाहिए कि एक तजुर्बेकार आदमी तुम्हारा वोट डाल रहा है। कैसा तजुर्बा? आज अभी तक 15 वोट डाल चुका हूँ। हैं? यानी कि ये तजुर्बा? हा 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 हा। कटआउट के फायदे। जनाब, मैंने चुनाव प्रचार के लिए आपका कटआउट पेंट कर दिया है। इसे किसी पार्क में लगाया जाए? नहीं, इसे मेरे चुनाव क्षेत्र में किसी ब्लॉक में लगाया जाए, जहां से मुझे वोट लेने हैं। चलो भाई, लेके चल दिए। खींचो, लगा दिया। चलकर नेताजी को लाएं, वह भव्य कटआउट देखकर खुश होंगे। क्या कटआउट घनी आबादी में लग गया? बिल्कुल। चलो देखते हैं। ओह, कटआउट का ये क्या हाल किया? लोगों ने उस पर कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं। हा 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 हा। और लगाओ घनी आबादी में। तो यहाँ होती है हमारी रमन की ये कॉमिक ख़त्म। तो बताइए आपको रमन की ये डायमंड कॉमिक की प्रेजेंटेशन कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।